हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कहानियों का पिटारा बाय क्यूटी पाए। आज के हमारी कहानी का टाइटल है ट्रेन का हवाई सफ़र और ये कहानी मेरे दोस्त सौरभ कुमार ने लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। मैं राजेश। कुछ महीने पहले मेरी नौकरी एक बैंक में लगी है। वहाँ मैं क्लर्क के पद पर कार्य करता हूँ और आज बैंक के किसी काम से दिल्ली जा रहा हूँ। मैं घर से दिल्ली जाने के लिए निकला ही था कि मैंने देखा काले बादल हो रहे हैं। मैं अपने घर से जल्दी निकलना चाहता था। मैंने रेलवे स्टेशन के लिए एक ऑटो बुक कर लिया। अभी ऑटो से कुछ दूर चलने के बाद ही मैंने देखा कि एक लड़की जो तेज़ी से भागी जा रही थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, परंतु उसकी चाल में एक कसक दिखाई दे रही थी। इतने में ऑटो आगे बढ़ गया और कुछ ही देर बाद में स्टेशन पहुंच गया। देखते देखते बारिश भी शुरू हो गई। स्टेशन पर खड़े सभी लोग छत के नीचे खड़े हो गए। बारिश की बूंदें ज़मीन पर पड़ते ही धरती से एक सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी। तभी एक लड़की लाल सूट पहने भागी आ रही थी। ये वही लड़की थी जो रास्ते में देखी थी। बारिश के कारण उसके सारे कपड़े भीग चुके थे। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं। इतनी बारिश में भी उसके माथे पर पसीना सा था। मैं उसको देख ही रहा था कि मेरी ट्रेन आ गई और मैं अपनी ट्रेन पर चढ़ गया। ट्रेन में चढ़कर मैं अपनी विंडो वाली सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद वही लड़की अपने गीले बाल हिलाते हुए बोली कि क्या आपके पास ये सीट खाली है? मुझे ऐसा लगा कि मानो ट्रेन एक पल के लिए रुक सी गई हो। मैं चुप ही रहा, कुछ कह नहीं सका। उसने अब दोबारा पूछा कि ये सीट खाली है क्या? मैंने अपना सिर हिलाते हुए कहा हाँ। इतने में वो सीट पर आकर बैठ गई। मैं कुछ देर तो चुप रहा, फिर मुझसे चुप ना रहा गया और मैंने पूछ ही लिया कि क्या आप इतनी घबराई हुई कहाँ से आ रही थी? इतने में वो बोली तुमसे मतलब, चुप रहो। गुस्से में बोली। कुछ देर चुप रहने के बाद बोली घर छोड़ के आई हूँ हमेशा के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। रोते रोते मुंह लाल हो चुका था और यह सुनकर मैं सन्न रह गया। अब मैं कुछ नहीं बोला और वो बैठी हुई रोती रही। कुछ समय बाद उसका स्टेशन आ चुका था। यूँ मानो उसकी मंजिल आ चुकी थी। वो उतरकर जा रही थी। जाते जाते मैंने उसके हाथ पर बना हुआ टैटू देखा। उसको देखने के बाद मैं समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन की दोस्त रश्मि है, जो मेरे पड़ोस में रहती थी। उसके पिता आर्मी में कर्नल थे, जिनका ट्रांसफ़र हो गया था और वह दूसरे शहर चले गए थे। मैंने कभी सोचा ना था कि हम 15 साल बाद यूँ मिलेंगे और इस हाल में वह मेरे सामने से चली गई और मैं उसको जाते देख कुछ कह भी ना पाया। बस इतनी सी थी ये कहानी। तो ये गाइस, आप लोग बताइए मेरे फ्रेंड सौरभ कुमार की आपको ये कहानी कैसी लगी और आप लोग भी अपनी तरफ से जो कहानी देना चाहते हैं मैं अपने चैनल पे सुनाऊंगी। तो गाइस, आप सब लोग आप बताइए कि आपको कैसी लगी ये कहानी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट प्लीज़ यार किया करो, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी। चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट स्टोरी में।